राधे राधे। श्री हरिवंश। आज की पावन कथा बड़ी सुंदर सी है। ब्रजमंडल में एक संत रहते थे, संत कृष्णदास। इन्होंने संतों के मुख से सुना था कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक जिस देवता की आराधना करता है, वही देवता उसके सामने प्रकट होता है और उसे दर्शन देता है। तो इन्होंने इस प्रकार विचार किया मन में कि मैं भी ठाकुर जी को ले जाऊंगा, लालजू को, कि मैं उनको माला पहनाऊंगा साक्षात रूप में जब प्रकट होंगे। तो उन्होंने एक नियम बना लिया। ये रोज सुबह स्नान करते हैं, फिर सीधे नंद महल को जाते हैं। वहाँ पर ठाकुर जी को माला पहनाते हैं और कहते हैं, हे लालजू, हे ठाकुर, हे श्याम सुंदर, मैं तुमको माला पहना रहा हूँ, द्वादश के व्रत को नियम कर रहा हूँ, देख तू को आने पड़ेगो, साक्षात रूप में हमें दर्शन देवे पड़ेगो। इस प्रकार ये ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से चलता रहता। अब ये रोज का नियम होगा इनको आना, ठाकुर जी को माला पहनाना नंद महल और फिर अपनी कुटिया पे जाना। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। 11वां वर्ष प्रारंभ हो गया और लालजू से कहते हैं, हे लालजू, अब तो मेरा 11वां वर्ष हो गया है, तो को माला पहनाएंगे इतने वर्ष तक। लालजू, मेरी माला स्वीकार करो, तुम आए भी पड़ेगा तुमको। इस प्रकार ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं और अपनी कुटिया की तरफ चले जाते हैं। 11 वर्ष भी पूरे हुए। अब तो 12वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। हो गए हैं 12वां वर्ष प्रारंभ होते ही ठाकुर नंदगांव के गए हैं। ये कृष्णदास नंद महल में प्रवेश किया है और ठाकुर जी को माला अर्पण की है। कहते हैं, हे लालजू, अब तो मेरे एक ही वर्ष रहेगो, देखो एक वर्ष ना रहेगो, 12वां वर्ष चलने लगो, खाली 1 महीना रहेगा हुआ है, तो को आए भी पड़ेगो। इस प्रकार प्रार्थना करते का धीरे धीरे 12 वर्ष भी का लास्ट दिन रह गया और ठाकुर जी को माला पहनाई। कहते हैं लालजू से, हे श्याम सुंदर, देखो लाला, मेरे आज आखिरी दिन है नंद महल में प्रवेश, अब कबहू नहीं है, चलो तुम हमें दर्शन ना दियो। इन्होंने माला अर्पण किया और ठाकुर जी से कहा, आज तुम कल आए हुए पड़े हो मेरी कुटिया पे। अब ये चल दी हैं अपनी कुटिया पे। सुबह हुई है, इन्होंने विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए हैं। कहा, अरे लालजू आएंगे, लालजू के सखा आएंगे, इस प्रकार मन में विचार कर रहे हैं। तो उनके लिए उन्होंने भोजन तैयार किया सुंदर सा। और धीरे धीरे सुबह हुई है, सूरज ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे दोपहर का टाइम हो गया। उन्होंने मन में विचार किया, अरे लालजू है, लालजू के पास भक्त आएंगे दर्शन देवे, फिर दर्शन दिए सबको, तभी हैं इकल्ले थोड़ी एकदम भागे हैं। इस प्रकार अपने आप को धैर्य देते हैं और ठाकुर उनको समझाते हैं। और धीरे धीरे शाम होने लगी तो इन्होंने कहा, इन्होंने अपना बोरिया इन्होंने क्या किया है, सुंदर से पकवान थे वही अपनी झोली में रख दी। अब कहने लगे, मन में विचार किया, अरे अब तो जो कन्हैया ना आया बे, जो ठाकुर ना आए बे, ये मैं तो जा रहे हूँ जो नंदगांव छोड़ के। हम तो इन्होंने सुनिए बरसात की राधा रानी बड़ी कृपालु हैं, जल्दी से दर्शन दे देती हैं, तो हम तो जय जा रहे नंदगांव छोड़ के, कबहू ना आने वाले, तो ठाकुर बड़ो छलिया है, हम जाते कबहू ना बोले हैं, जो आए भी ना हमने जाके लेते नियम भर करे हैं द्वादश व्रत तक को, और जो आए भी ना यहाँ पे। तो इन्होंने अपने भोजन पकवान झोली में रखे और चल दिए। रास्ते में इन्होंने देखा कि सुंदर सा एक बालक है, कह रहा है, बाबा हटी जाइयो, ओ बाबा हटी जाइयो। अरे लाला, का वो तेरी गैया हैं? बाबा देखो मेरी गैया आ रही हैं। अच्छा लाला, तेरा नाम का है? मेरो नाम है गोवर्धन। गोवर्धन तेरो नाम है? कैसो नाम है तू? अच्छा बाबा, तुम बताओ, गैया मेरी आ रही है तो हमसे बतिया ही लो। तब श्री कृष्णदास ने पूछा, अरे लाला, तेरी ये गैया कितनी है, कितनी देर लगी है? अरे बाबा, इन्हें अब तो बहुत टाइम लगे है, बहुत समय लगी है वह, चल हम आपस में तुमो बतियाई ले, हमो बतियाई ले, मैं कछू। ये ठाकुर जी से इस प्रकार कृष्णदास से कहने लगे। लेकिन कृष्णदास जी अभी नहीं समझे कि ये ठाकुर जी आए हैं हमको दर्शन देने के लिए। लालजू ने कहा, अरे बाबा, तेरे झोरा में तो बड़ी सुंदर सी माँ का है, इसमें लगत पकवान है। श्री ठाकुर जी श्री कृष्णदास जी ने कहा,
हाँ लाला, क्या तो को भूख लगी लाला? अरे बाबा हम तभी तो कह रहा हूँ, हमें भूख लगी तेज से। तू अच्छा ऐसो कर बाबा, तू खा ले तो भी भूखो हो है, मैं भी भूखो हूँ। ठाकुर ने इस प्रकार कहा, लेकिन अभी कृष्णदास नहीं समझ पाए। तो कृष्णदास ने कहा, भोजन परोसा है लग लग। और ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबा देख, मैं तो गाय चराए रहूँ तो मेरे हाथ दिसे हैं, पास में पानी नहीं, ऐसो कर बाबा तू हमें पवाए देवे भोजन। तो कृष्णदास ने क्या किया, अपना पाते हैं उसे ठाकुर जी को पवाते हैं। वह देखो कितना, सोचो तो वह कितना सुंदर क्षण होगा, कितने भाग्यशाली थे कृष्णदास। स्वयं ठाकुर जी पवा रहे हैं, ठाकुर जी को पवा रहे हैं, ऐसे कृष्णदास थे, बड़े भाग्यशाली। अब ये कृष्णदास पवा रहे हैं, पवा दिया और ठाकुर जी को पानी पिला लिया, अपना भी पा लिया। अब ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबा तू कहाँ जाए? अरे मैं तो बरसाने जा रहा हूँ नंदवाओं को छोड़ के। ये क्या हुआ बाबा? हमने देखो लाला, तो को ना मालूम, हम सुना में लाला तो बात देख बता में, हमने देख नंद लाला नंद को छोड़ा है। हमने बाप के लिए द्वादश व्रत को नियम करो है। हमने सुनी थी कि वह 12वें वर्ष में प्रकट हमारे सामने दर्शन देवे आए होगा 12 वर्ष बाद, लेकिन वो आए हुए ना है। हम ये छोड़ के जा रहे हूँ, हवा से गुस्सा हैं। वह हवा के पास तो टाइम नहीं कि हमारे को दर्शन देवे, हमारे हाथ से पा ले भोजन, तो टाइम नहीं उसके पास समय है। इसलिए हमने जा रहे नंद परेशानी को। हमने सुना है कि राधा रानी बड़ी कृपालु हैं, वो जल्दी कृपा कर देती हैं, इसलिए मैं बसाने जा रहा हूँ। अब लेकिन ये कृष्णदास नहीं समझ में, ठाकुर जी इनको रोक रहे हैं, कहते हैं अरे बाबा तू यहीं रहे, अच्छा ऐसो कर बाबा, तू जाइए तो जाइए, लेकिन रुक जा थोड़ी देर। अब इसे झोले में कहा है बाबा? तो कृष्णदास ने कहा है कि झोले में माला है, मैं ठाकुर के लिए बनाई, वो तो आए हुए नहीं, मैं तो जा रहा हूँ लेके। ऐसो कर बाबा कि ये माला हमें पहना दे। तो कृष्णदास जी ने कहा, अरे तो को क्या पहनामे, हमने उस अपने ठाकुर के लिए बनाई सुंदर से, श्याम सुंदर के लिए, तो ये क्या पहनामे ये माला? तू ग्वालिये पहनामे, तू गए चरावे रातो है, कछु ना तेरो काम, ऐसो काम मैं तो को ना पहने ये माला, अपने लालजू को पहने हैं। लेकिन कृष्णदास जी धीरे धीरे उनके मन में विचार किया, ऐसा व्यक्ति ये कौन लगता है। उन्होंने मन में विचार किया, क्या साक्षात ही ठाकुर जी लग रहा है, और किसका स्वभाव ऐसा हो नहीं सकता। तो मन में विचार किया, हाँ ठाकुर जी है। जैसे समझ पाए तब तक ठाकुर जी प्रकट हो गए। कहने लगे, अरे कृष्णदास क्या हुआ, तुम यहाँ छोड़ के जा रहे हो? देखो लालजू, हम तुमसे गुस्सा हैं, तो मैं देखा हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं, तुम आए नहीं। तो श्री ठाकुर जी समझाया, कोई बात नहीं, अब तो आ गए, अब तो मुझे माला पहना दो। इस प्रकार कृष्णदास जी ने ठाकुर जी को माला पहनाई। किस प्रकार ठाकुर जी ने अपने भक्तों को मनाते हैं, यदि भक्त रूठ जाए तो स्वयं ठाकुर जी मनाते हैं, ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं ठाकुर जी। बोलिए वृंदावन प्यारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।